आज आप सबके लिए आरबीआई ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है। इस अपडेट से आप सबको अभी एक भी रुपया का नुकसान कभी भी नहीं होगा। चाहे आपको कार्ड क्लोज करवाना है, उसमें आप सबको 500 रुपया का बेनिफिट मिलेगा और साथ में अगर आपको प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड मिलता है और आपका बिना पूछे क्रेडिट कार्ड आपको एड्रेस पे पहुंचा देता है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। गाइस क्या क्या नया अपडेट आया है फुल प्रोसेस बताने वाले, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आरबीआई का जो पहला अपडेट आया है वो आया है कि विदाउट परमिशन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, यानी आप सबको पता होगा कि अभी बैंक के कर्मचारी के द्वारा आपको कॉल किया जाता है और आपको एक दो बार पूछा जाता है कि भाई आपके नाम से एक क्रेडिट कार्ड अप्रूवल मिला है जो कि प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड है, और अगर आप हाँ नाम जवाब नहीं भी देते थे फिर भी आपके एड्रेस पे वो क्रेडिट कार्ड को पहुंचा देता था। और जब क्रेडिट कार्ड आने के बाद हमको ये मालूम पड़ता था कि उसका जो है क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्ज कुछ रखा गया है, उसमें कुछ हमको एक्स्ट्रा चार्ज पहले से पे करके दिया गया है, तो फिर हम लोग उसमें फंस जाते थे और बाद में हमारे क्रेडिट स्कोर में जाके भी ये शो करता था कि इस क्रेडिट कार्ड का इतना पेनल्टी लग गया है, तो फिर उसमें हम लोग को नुकसान होता है। जिसमें बताया गया है कि आरबीआई के द्वारा अगर इस तरह का कार्ड अगर आप अप्लाई करके देते हैं अभी अपने कस्टमर को, तो आपको उसमें भी एक क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड दे दिए हैं तो कोई इश्यू नहीं है। इसके लिए भी अभी आपको जैसे मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड एक मिला है तो भी आपको 30 दिन के अंदर अंदर उस क्रेडिट कार्ड को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आप पूरे 30 दिन में क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट नहीं करते हैं तो वो कार्ड जो है ऑटोमेटिकली 30 दिन के अंदर बैंक को कार्ड को क्लोज करना पड़ेगा। उस कार्ड का एनुअल चार्ज था 500 रुपया, उसका कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा हुआ था, मिला जो लगा 500-600 रुपया का समथिंग होता है। तो अगर आप वो बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो कार्ड आपके बिना परमिशन से बना हुआ था, उसका जो भी एनुअल चार्ज था हम लोग पे नहीं करेंगे। इसके लिए कार्ड को 30 दिन के अंदर अंदर आरबीआई गाइडलाइंस के द्वारा वो क्लोज बैंक को करना पड़ेगा और जो भी रहेगा बचा हुआ बैलेंस वो बैंक खुद पे करेगा। और बता दूं कि दूसरा अपडेट ये आया है कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड फिलहाल नया आया है, उस कार्ड को आपको 30 दिन के अंदर अंदर ओटीपी के जरिए भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इससे पहले होता क्या था, हम कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते थे तो ऑटोमेटिक वो एक्टिवेट होके ही आता था, हम लोग डायरेक्टली उस कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन शुरू करते थे। लेकिन गाइस अगर आप किसी भी बैंक का भी क्रेडिट कार्ड लेंगे ना, तभी आप सबको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। उस 30 दिन के अंदर अंदर अपने कार्ड को एक्टिवेट करना पड़ेगा वाया ओटीपी के जरिए। यानी जो भी एप्लीकेशन आपके वजह से एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड है तो आपको एचडीएफसी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, आईसीआईसी का रहेगा तो आपको आईसीआईसी का IMOLP एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, या किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करें तो उस बैंक का एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है, अपना ओटीपी डालना पड़ता है, फिर जाकर कार्ड को एक्टिवेट होगा और फिर आप सब यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गया दूसरा अपडेट। तीसरा दे दिया गया है इसमें सिबिल के लेके, अगर आप मान लीजिएगा अगर आपका क्रेडिट कार्ड अभी अप्लाई हुआ था, आप ओटीपी से एक्टिवेट नहीं किए थे, तो तीसरा में होता क्या है, हम लोग को सिबिल में जाके भी शो होता हो रहा था इससे पहले कि मेरे नाम से एक क्रेडिट कार्ड चल रहा है जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। तो बट मान लीजिए दूसरा में आपको पहले अपडेट क्या दिया, क्रेडिट कार्ड बिना परमिशन का अप्लाई हो सकता है, दूसरा अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो वो भी हो सकता है, और तीसरा आपको सिबिल स्कोर में जाके आपका नाम से जो शो होता था इससे पहले वो अभी आपको आरबीआई के गाइडलाइंस अनुसार नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद बता दो चौथा में बताया गया है आरबीआई के द्वारा जो कोई भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर नो ईएमआई कॉस्ट रहता है कि 3 महीना फ्री है, 4 महीना फ्री है या 6 महीना फ्री है, तभी आपको बताया गया है आरबीआई के द्वारा कि आपको बिल जो जनरेट होता है उस क्रेडिट कार्ड का, उसमें आप पूरे तरीके से मेंशन करके देखिए, यानी पूरे मेंशन करके दीजिए कस्टमर को, ताकि वो उसको पता चल सके कि ये ईएमआई कॉस्ट में परचेज किया था कोई प्रोडक्ट, उसका हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, या उसमें कुछ चार्ज लगा है तो वो भी आप मेंशन करके दीजिए ताकि उसको किसी तरह का समस्या ना हो समझने में। उसके बाद गाइस दिया गया है कि कार्ड क्लोजर के लेके, गाइस ये बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आप मान लीजिए कि इससे पहले हम किसी बैंक को क्रेडिट कार्ड क्लोज करवाने के लिए सोचते थे, तभी हम लोग को बैंक का चक्कर काटना पड़ता था, या तो कस्टमर केयर से बात करना पड़ता था, या तो हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते थे। लेकिन गाइस बता दो कि अभी आप किसी भी तरीके से अपना क्रेडिट कार्ड को बंद करवाना चाहते हैं, आपसे कर सकते हैं, जैसे कि ब्रांच जाके भी बंद करवा सकते हैं, या तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके भी बंद करवा सकते हैं, या तो आप उसको ईमेल पे मेल भेज कर भी अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवा सकते हैं। सिर्फ अपने बैंक को एक नोटिफिकेशन आपको देना है। अगर आपको 7 दिन के अंदर वो क्रेडिट कार्ड बंद करके नहीं देगा तो आपको अगले 7 दिन से आप सबको 500 रुपया पर डे बैंक आपको प्रोवाइड करेगा, यानी अभी आपको बेनिफिट हो जाएगा। और इस वजह से बैंक वाले को खुद ये रहेगा, वाले को ये खुद का जिम्मेदारी हो जाएगा कि जो भी कस्टमर का नोटिफिकेशन आया है हमारे पास क्लोज करवाने के लिए, उसको हम अभी इंस्टेंटली क्लोज करके दे दूं वर्किंग 7 डेज के अंदर अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है गाइस। अगर आप इससे पहले किसी बैंक को क्रेडिट कार्ड क्लोज करवाने के लिए सोचे थे तो अभी आप क्लोज करवा लीजिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत
नहीं होगा। उसके बाद गाइस बता दूं कि अभी एक और अपडेट आया है, वो अपडेट आया है कि अगर आप पूरे 1 साल के अंदर अंदर अपने क्रेडिट कार्ड से किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन हो, अगर आप यूज नहीं करते हैं तो अगले मंथ में यानी 1 साल होने के बाद जो 13वां मंथ यानी जो नेक्स्ट ईयर शुरू होता है उस 30 दिन के अंदर अंदर बैंक को खुद से क्रेडिट कार्ड को क्लोज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, एक कॉल आएगा, आपसे बातचीत किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है वो क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए तो फिर आपको बिना परमिशन का कार्ड को क्लोज कर सकता है। बट अगर आप हाँ ना जवाब देते हैं तो आप सबको उस कार्ड में से कुछ ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, 2 रुपया क्यों ना कीजिए, लेकिन आप कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जाके यूज करना पड़ेगा, फिर जाकर आप कार्ड को यूज कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको सलाह करने वाला हूं, अगर आप कार्ड यूज नहीं करते हैं तो ज्यादा क्रेडिट कार्ड मत लीजिएगा, नहीं तो अभी आप जो कार्ड कभी भी बंद हो सकता है वर्किंग 1 साल के अंदर अंदर। उसके बाद एक और अपडेट दिया गया आरबीआई के द्वारा जिसमें बताया गया है बिलिंग के लेके। गाइस बिलिंग के लेके होता क्या है कि बहुत सारा क्रेडिट कार्ड में कि 1 तारीख को बिल जनरेट होता है, किसी में 20 तारीख को बिल जनरेट होता है, किसी में 25 तारीख को बिल जनरेट होता है, और बट कस्टमर को नोटिफिकेशन देता है 30 तारीख को, यानी 25 तारीख को बिल जनरेट हुआ और 30 तारीख को नोटिफिकेशन देता है, 5 दिन लेट। जिसके लिए आरबीआई बताया गया है किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होल्डर है तो अभी आपको प्रति यानी जैसे जिस दिन आपका बिल जनरेट हुआ उसी दिन आपको एक स्टेटमेंट भी आपको मेल पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप सबको मालूम पड़ सके कि मेरा 5 दिन का टाइम बचा हुआ है बिल पेमेंट करने के लिए, या 6 दिन का बिल पेमेंट और बचा हुआ है। इससे होगा क्या कि वो कस्टमर अपना बिल पेमेंट टाइम से कर सकेगा, उसको किसी प्रकार का जो है एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या था, इससे पहले आप सबको पता ही होगा एक्सिस बैंक का, उसका जो है बिल पेमेंट थोड़ा टाइम से आता है, लेट लग जाता है, तो फिर हम लोग को फाइन भी भरना पड़ता है कभी कभी। तो इसके लिए आरबीआई ने पूरे तरीके से अपने बस में करके हर एक बैंक को बता दिया गया है, कभी आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसको आप टाइम से कस्टमर को नोटिफिकेशन दे दीजिए ताकि उसको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। सो गाइस ये था कुछ अपडेट आरबीआई का जो मैं सोचा कि आप सबको बता देना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सबकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।